नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं चाणक्य नीति को लेकर, तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान और अनुभव से जो भी कुछ जाना है और समझा है उसे अपने पुस्तक चाणक्य नीति में दर्ज किया है। आचार्य चाणक्य की नीति आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। चाणक्य नीति व्यक्ति को सफलता के लिए प्रेरित करती है और मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख के कारणों के बारे में बताती है। यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की ऐसे 30 खास नीतियां बताने वाले हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन को आसान और सफल बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचन इस प्रकार है: मूर्ख लोगों से भूल कर भी कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही कीमती समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को मनुष्य को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियां में नहीं बसता है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। भाग भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आपकी आयु भी कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता है, बल्कि वो अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक भी पल नहीं रुकना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई भी दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें ना हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्षों से सारा जंगल महक जाता है, ठीक उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है, वही तारे असंख्य होते हुए भी अंधकार दूर नहीं कर पाते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। मुंह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर तरह तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसका भाग्य भी धन की रक्षा नहीं कर सकता है। समृद्धि भी उसी के लंबे समय के लिए रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं और अच्छे विचारों में है। इस भावना से हम उन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान समझते हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। दुश्मन कमजोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। सीमा पार के संबंधों में कोई अस्थायी मित्र या अस्थायी शत्रु, यहाँ तक कि अस्थायी सीमाएं नहीं है, केवल अस्थायी हित होते हैं। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल है, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार किया है उसे प्रकट ना करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। इससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें बोलता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के खाई के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ आसक्ति है।
इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना सेना खो जाती है और एक स्त्री के बिना पति को खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझे। उसे मात देने के लिए ताकत का सही अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसकी कमज़ोर नसों पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। प्राणों का हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन भर प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन के कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें, यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति से अमृत संतुष्टों लोगों और शांति प्राप्ति होती है। वह लालची व्यक्तियों को इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग को दें, दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त जल सदैव मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान ना करें। शक्तिशाली दिमाग को कोई हरा नहीं सकता। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ प्यार की तरह व्यवहार करें, अगले 5 साल उन्हें डांटें और जब तक वे 16 वर्ष के नहीं होते तब तक उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बुरे साथी पर कभी भी भरोसा मत करो और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल कर रख देगा। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी होती है जितनी कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कम दिमाग वाले व्यक्ति दुष्ट, कपटी और धोखेबाज होते हैं। उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना नीति में भूल व्यर्थ है, क्योंकि वे भरोसे के लायक नहीं है। नीच बुद्धि वाले व्यक्ति पर विश्वास करके विपत्ति को निमंत्रण देने के समान है। जिस तरह एक सूखा पेड़ में आग लगने पर वह पूरे जंगल को जलाकर राख कर देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन अस्थायी नहीं है, मृत्यु सदैव निकट है, इसलिए उन्हें तुरंत पुण्य के कर्मों में लगाना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान अर्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वही सुखी होता है। जिसका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाता है और ना ही धन का। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लता वृक्ष सारे वन में सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार योग पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछे, मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं सफल हो सकता हूँ। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों से संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आप आगे बढ़ें। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। एक महलनुमा इमारत में कौवा अगर बैठ जाए तो कौवा चील नहीं बन जाता है। सद्गुणी व्यक्ति और फलों से लदी वृक्ष हमेशा झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती है, क्योंकि वो झुक नहीं सकते। जो हमारे मन में रहता है वो निकट है, भले वो वास्तव में दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वास्तव में पास हो। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो या किसी भी परिवार से क्यों न हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। फूलों की सुगंध हवा की दिशाओं में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण बनाता है और उन्हें नष्ट भी करता है। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दें तो उस सफलता से ना डरें और ना उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। शेर के एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है, वह यह कि मनुष्य जो भी कुछ करने का इरादा करता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी है, जिसके दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव के हैं, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।
जो अपना धन खो देता है उसे उसका मित्रता, उसकी पत्नी, नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो जिन व्यक्ति से उसे त्याग दिया है फिर उसके पास चले जाते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीज़ें उसे राहत देती है: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे विषैला होने का ढोंग जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो जो शाश्वत है। उसे भूल जाओ जो अस्थायी है। धन, एक मित्र, एक पत्नी और राज्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्रों को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। एक अस्थायी संबंध विशेष उद्देश्य धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जो जन्म से अंधे हैं, देख नहीं सकते, वैसे अंधे वे लोग हैं जो वासना के पकड़ में है। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता है और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसके इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके सब मित्र हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और घर में सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती है, धर्म करने से पाप नहीं रहता है, मौन रहने से कलह नहीं होता है और जागते रहने से भय नहीं होता है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। जंगल की आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। शीतलता और सुगंध के गुणों से संपन्न महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बच पाता। उसी प्रकार दुष्ट अपने हितैषियों पर हानि पहुंचाते हैं। जो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में अपनी ताकत है। वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश है। परंतु भाग्यवादी मनुष्य जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है वह नष्ट हो जाता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राज्य निसंदेह तेजी से विनाश हो जाता है। एक मृत जन्मा पुत्र दीर्घायु वाले पुत्र से श्रेष्ठ होता है। पहला क्षण भर के लिए दुख देता है, जबकि दूसरा प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी माता पिता को जीवन भर के लिए दुख से भर देता है। जिस व्यक्ति को दूसरों द्वारा प्रशंसा की जाती है उसे योग्य माना जाता है। हालांकि वह वास्तव में सभी गुणों से रहित हो सकता है, परंतु जो मनुष्य अपनी स्तुति करता है वह भले ही सब गुणों का स्वामी इंद्र ही क्यों ना हो, लज्जित होता है। जो व्यक्ति भविष्य की परेशानियों से अवगत है और अपनी बुद्धि से उनका मुकाबला करता है वह हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति बिना काम किए अच्छे दिनों के लिए आने की प्रतीक्षा करता है वो अपने जीवन को नष्ट करता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि उसका मतलब ये है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, ज्ञान और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार दुर्लभतन रत्नों से भरा हुआ है। पागल को पागलों की तरह व्यवहार कर जीता जा सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जहाँ ये 5 व्यक्ति ना हो वहाँ एक भी दिन ना रुके। धनी व्यक्ति एक वैदिक विद्या में पारंगत, विद्वान एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।